गाय भैंस को बार बार टीका रखवा रहे हैं फिर भी पशु कामयाब नहीं हो रहा। सारे यत्न कर लिए फिर भी पशु ठहर नहीं रहा। ठीक है। या पशु हीट में ही नहीं आ रहा। वजन पूरा हो गया, उम्र ठीक है, उम्र भी सही है। ठीक है, फिर भी झोटी हीट में नहीं आ रही। ठीक है। तो इसका आपको संपूर्ण समाधान बताएंगे। वीडियो स्किप मत करना पशुपालक भाइयों, आपका ही नुकसान होगा। ये मेरी गारंटी है पशुपालक भाइयों, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चार बड़े कारण है किसान भाई जिसके कारण पशु बार बार रिपीट होता है। ठीक है। उस सभी कारणों के बारे में, चारों वैज्ञानिक कारणों के बारे में, प्रैक्टिकल कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण है पशु की चराई खिलाई। सारा मामला ही पशु की अच्छी चराई खिलाई का है किसान भाई। अच्छी चराई खिलाई का मतलब संतुलित खुराक। झोटी को कितना देना है, क्या देना है, ठीक है, गाभिन को क्या देना है, ठीक है, कितना दाना देना है, ये सभी चीजें जरूरी है। ठीक है। एक दूसरी वीडियो में हमने उसको डिस्कस भी करके वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। जैसे झोटी को 1 किलो खड़ और 1 किलो अनाज डेली की जरूरत है। ठीक है। क्योंकि चराई खिलाई का जो मामला है वो बचपन से ही पशु का शुरू हो जाता है। जब पशु काफ के टाइम में होता है, जब कटड़ी बछड़ी के रूप में होता है, तब इसे पशु की चराई खिलाई का मैटर शुरू हो जाता है। पशु को बचपन से ही खनिज मिश्रण देना जरूरी है। ठीक है। ठीक है, बचपन से ही दाना मिश्रण देना जरूरी है। ठीक है। हमने कभी पशु को जवानी में कभी दाना मिश्रण नहीं दिखाया, उसको कभी खनिज मिश्रण नहीं दिखाया। ठीक है। ठीक है। तो पशु कमियां तो होगी ना मिनरल्स की। ठीक है। तो पशु कैसे प्रॉपर टाइमली हीट में आएगा और एक बार में कैसे ठहर जाएगा। ठीक है। तो अच्छी चराई खिलाई जरूरी है। सारा मामला है पशु की अच्छी चराई खिलाई का, संतुलित आहार का। ठीक है। जैसे 10 किलो दूध दे रहा है ब्याने के बाद में पशु, तो 5 किलो दाना मिश्रण, 2.5-3 किलो सुबह, 2.5-3 किलो शाम को। 20 किलो दूध दे रहा है, 10 किलो दाना मिश्रण, 5 किलो सुबह, 5 किलो शाम को। ठीक है। जो ड्राई है पशु, ठीक है, ज्ञाबिन है, ठीक है, पेट में बच्चा है उसको, तो 2 2 किलो दाना मिश्रण सुबह, 2-3 किलो दाना मिश्रण शाम को। तो ये दाना मिश्रण तो पशु को जरूरी है। हरा चारा जरूरी है, सूखा चारा जरूरी है। हर चीज अनुपात में पशु के लिए जरूरी है। पहला फैक्टर हमने पढ़ा सारे चराई खिलाई का। मिनरल मिक्सचर जरूरी है। मुठ्ठी मिनरल मिक्सचर जे कोई अपना पशु खावेगा, चलेंगे पतनाले दूध के पशु टेम पर ब्यावेगा। ठीक है। तो मिनरल मिक्सचर या डेयरी प्रेमिक्स पशु के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरा फैक्टर है किसान भाइयों, ब्याने के बाद में पशु की जो बच्चेदानी की सफाई हुई है नहीं है। अगर रेसा तार साफ है, ठीक है, अगर तार में कोई मवाद है ब्याने, ठीक है, पशु के बच्चेदानी में रेसा है, तो पशु कैसे गाभिन ठहरेगा। तार साफ है, तार की पहचान भी जरूरी है। ठीक है। अगर रेसा आ रहा है तो पशु को दवाई रखवाओ बच्चेदानी के अंदर, ताकि पशु का रेसा तो तार है वो साफ हो। ठीक है। फिर ही पशु गाभिन ठहरेगा। ठीक है। तीसरा फैक्टर है, हाँ, जो गर्मी को पहचानना। पशु कब हीट में आता है, कब हीट में आता है, जो शाम सांझ के समय। ठीक है। हाँ, 7-8 बजे शाम को, या अर्ली मॉर्निंग में सुबह 5-6 बजे से लेके 8-7-8 बजे तक। यानी लेट इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग में पशु हीट में आता है। हीट पहचानना जरूरी है। सारा टाइम का ही खेल है। ठीक है। शाम को पशु हीट में आ गया कल शाम को और हमने संभाला नहीं, हम सोच रहे हैं आज सुबह हीट में, आज शाम को टीका रखवाएंगे। ठीक है। तो पशु का लेट हो गए, हीट में लेट हो गए, तो पशु का अंडा तो रिलीज हो गया, कैसे गाभिन ठहरेगा पशु। ठीक है। सारा खेल टाइम का ही है। हमें पशु को 3-4 बार दिन में नोटिस करना है वैसे ही। ठीक है। ये नहीं भी हरा चारा डाले तभी देख रहे, रेंडमली नोटिस करना है। ठीक है। शाम के समय, ठीक है, पशु को वैसे देखना है भी कोई पशु हीट में तो नहीं है। हीट की क्या निशानी है, पशु तार देगा। ठीक है। पानी जैसा तार होगा जिसके आर पार दिखता है। ठीक है। दूसरे पशु पर माउंट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। और कई बार पशु बोलता है, कई बार नहीं बोलता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जब पशु तार देना शुरू करें तो उसके 12 घंटे के बाद, देसी गाय या भैंस है उसको उसमें जब बोरसो बोलना हिट शुरू हो उसके 12 से 18 घंटे बाद टीका रखवाना है। ठीक है। ठीक है। 12 से 18 घंटे के बीच में, जैसे आज शाम को तार दिए, कल सुबह टीका रखवा दिया। ठीक है। एक कल शाम को टीका रखवा दिया। ठीक है। तो 2 बार टीका रखवाएंगे पशु ठहर जाएगा। टाइम का ही खेल है। अगर देखो हमने हीट, हम पशुपालक सोचते हैं पशु ठंडा होएगा तब हम टीका रखो, ठंडा होएगा तो उसमें अंडा रिलीज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद पशु कैसे गाभिन ठहरेगा। टाइम का ही खेल है सारा। विदेशी नस्ल की गाय है, क्रॉस है, एचएफ क्रॉस है या क्रॉस ब्रीड है, कोई विदेशी नस्ल की गाय है, उनके अंदर कैसे टीका रखवाना है, जैसे हिट में आने के 24 से 30 घंटे के बीच में टीका रखवाना है। ठीक है। जैसे आज शाम को पशु हिट में आया है, ठीक है, तो कल शाम को, ठीक है, कल शाम को पहला टीका रखवाना है।
तो ये चीजें जरूरी है, टाइम का ही खेल है। दूसरा, टीका रखने वाला है वो एक्सपर्ट है या नहीं है, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, टेक्निकली टीका रख रहा है या नहीं रख रहा, ये हमारा पशु है, हमारी जिम्मेदारी बनती है हर चीज की, ठीक है। उसका कुछ नहीं पकड़ेगा। अगर एक हिट पशु गैप नहीं ठहरेगा तो हमारा 5-7 हजार रुपए एक महीने का नुकसान है, ठीक है। हमारा मकसद डेयरी फार्मिंग तभी कामयाब होगा जब सवा साल में एक काफ हमारा हमें मिलेगा। तो ये ठीक है। तो हमने 4 फैक्टर पढ़े। अच्छी चराई खिलाई पशु को होनी चाहिए, बच्चेदानी का इन्फेक्शन ना हो, पशु को मैनेजमेंट सही हो, हीट पहचाननी सही हो, अधिक गर्मी में गर्मियों के समय में अर्ली मॉर्निंग में अर्ली इवनिंग में टीका रखवाना है, ठीक है। पशु को किसी प्रकार का लोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। टीका रखने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। शांत वातावरण हो, पशु शांत हो, पशु को ज्यादा मारना पीटना नहीं चाहिए, ठीक है। और अगली चीज, जो टीका रखने वाला बीज जिंदा भी है या नहीं है, ये भी चीज देखनी है, ठीक है, ठीक है। बीज प्रॉपर मेंटेन, प्रॉपर वैज्ञानिक तरीके से टीका रख रहा है या नहीं रख रहा है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। ये चारों फैक्टर्स अगर हम अपनाएंगे तो पशु गाभिन पक्का ठहरेगा, ठीक है। ये नहीं है भी मतलब, और पशु को मिनरल मिक्सचर भी जरूरी है, ठीक है। पशु मिनरल मिक्सचर तो पूरे साल देना ही है, मिनरल मिक्सचर है, डेयरी प्रीमिक्स। नमक भी जरूरी है, चाटने वाला नमक है, सफेद और सेंधा नमक, काला नमक पशु के चारे में रहना चाहिए। जी करे जब चाटे, सफेद नमक 1-2 चम्मच जरूरी है, मीठा सोडा भी जरूरी है, ठीक है। ज्यादा दाना डाल रहे हैं पशु को, ठीक है, तो 1-2 मुट्ठी हफ्ते में 3-4 बार मीठा सोडा देना चाहिए या बबर पाउडर देना चाहिए, उससे क्या पशु में तेजाब नहीं होगा। तो किसान भाइयों, ये सारे नुस्खे अपनाकर आपका पशु पक्का गाभिन ठहर जाएगा एक बार में। ये सारे प्रैक्टिकल नुस्खे हैं किसान भाइयों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।